हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है कि ये स्टोरी आपके लिए आपकी लाइफ को ही चेंज कर दे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप स्टोरी को पूरा सुनना और मन से सुनना। एक बार की बात है, एक राज्य था और इस राज्य की एक विचित्र सी बात ये थी कि यहाँ पे जो भी राजा बनता था वो 5 सालों के लिए ही बनता था। वो दोबारा राजा नहीं बन सकता था और 5 सालों के बाद उसे एक घने जंगल में भेज दिया जाता था। और ये घना जंगल कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं था। ये घना जंगल बड़ा ही खतरनाक जंगल था जहाँ पे बहुत सारे खूंखार जानवर रहते थे। और दूसरी नियम तो यह थी कि जो भी राजा रिटायर हो चुका होगा, जब वो जंगल जा रहा होगा तो उसे कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे, उसे कोई भी खाना नहीं दिया जाएगा, उसे कोई भी शेल्टर नहीं दी जाएंगी। डैट मीन्स कि वो जब वहाँ से जा रहा होगा तो वो बिल्कुल खाली हाथ होगा। और इसी वजह से जितने भी लोग वहाँ के राजा बनते थे, 5 सालों के बाद वो सभी के सभी जंगल जाने के बाद उन जंगली जानवरों का शिकार बन जाते थे और वहीं पे वो मर जाते थे। लेकिन इस बार की बात कुछ अलग थी। इस बार जो राजा हाल ही में जंगल गया था, उसके जगह पर कोई दूसरा इंसान राजा बनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। भाई क्यों होए? कोई भी इंसान 5 साल के बाद भाई क्यों मरना चाहेगा? तो लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ढूंढते कहीं से उसको एक इंसान मिलता है जो इंटेलिजेंट तो था और उसका नाम था बिरजू। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो राजा बनने के लिए तैयार हो गया। शुरू में तो वो सारे नियम को मानना नहीं चाहता था, लेकिन लास्ट में वो सारे नियम को मानने के लिए तैयार हो गया। तो जब वो राजा बना, जैसे ही वो राजा बना, कुछ ही महीने के अंदर उसने उस जंगल को पूरा कटवा दिया। वहाँ के जितने भी जंगली जानवर थे सबको वहाँ से भगा दिया। उसने उस समय से ही एक छोटा सा प्लान बना लिया था कि जब मेरा 5 साल पूरा ख़त्म हो जाएगा तो उस समय तक ये जंगल एक छोटा शहर बन जाना चाहिए, जिससे कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मुझे मरना ना पड़े, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी को जी सकूँ। और बिना किसी भी लोगों को बताए, अपने राज्य के लोगों को बिना बताए ही वो अपने प्लान पे काम करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 5 साल पूरे हो गए और उधर उस जंगल का एक छोटे शहर में बनाने का उसका सपना भी पूरा हो गया। अब जब उसके जंगल जाने की बारी आई, लोगों ने उसे माला पहनाया, लोग रो रहे थे। उसे एक हाथी पर बैठाया गया और हाथी पर बैठ के उसको रवाना करना था। तो उस समय सभी लोग रो रहे थे और वो बिरजू मुस्कुरा रहा था, ताकि लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर कोई इंसान मौत के घर में जाते हुए हंस कैसे सकता है, मुस्कुरा कैसे सकता है। उसे क्या पता था कि बिरजू ने पहले से ही अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रखी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से सबसे पहली सीख तो ये मिलती है कि अपने लाइफ में कुछ तो ऐसा करो, जिससे कि जब आपकी वो आखिरी पल होगी ना, उस समय भले ही सभी लोग रो रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर एक सुकून होगा। आप मुस्कुरा रहे होंगे, यार क्या ज़िंदगी थी, जी लिया, मज़ा आ गया। कुछ तो ऐसा करके जाना अपने लाइफ में। एंड दूसरी सीख जो हमें मिलती है इस कहानी से, वो ये है कि आपको हमेशा आज से 5 साल का प्लान आपको लेकर चलना चाहिए। आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो, आप अपने आप से 5 सालों के अंदर क्या क्या अचीव करवाना चाहते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये प्लान लेकर चलना है। जब बाकियों को राजा बनने का मौका मिला था तो उन्होंने सिर्फ 5 साल के उन सुख को ही एंजॉय किया। उन्होंने अपने फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं की कि जब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तब मैं क्या करूँगा, आखिर मैं मरने से बचूँ कैसे। लेकिन बिरजू ने ऐसा नहीं किया। बिरजू ने जस्ट इसका उल्टा किया। उसने क्या किया, इन 5 सालों को एंजॉय तो किया, लेकिन उनमें से भी कुछ एंजॉयमेंट अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखा। वो उसी समय से फ्यूचर की प्लानिंग करता रहा, जिससे कि उसकी सारी चीज़ें, पूरी लाइफ एक मस्त लाइफ बन गई। आज आपके पास क्या है ये लोगों को पता है और ये आपको भी पता है। लेकिन जब आज से 5 साल के बाद लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने पबजी में या आपने BGMI में या आपने फ्री फायर में कितने स्कोर किए, आपकी RP कितनी है, आपने कितने लोगों को हेडशॉट दिया, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, या फिर आपसे ये भी कोई नहीं पूछेगा कि आपके कितने बॉयफ्रेंड्स हैं। आपसे लोग आपकी अचीवमेंट्स पूछेंगे, आपने आज तक क्या क्या हासिल किया है। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखना कि फालतू के चीज़ों में अपना माइंड बिल्कुल वेस्ट मत करो,
क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, यह किसी के लिए भी वापस आने वाला नहीं है। और आज से ही अपने फ्यूचर को प्लान करो। इन फ्यूचर हमें क्या करना है, कुछ सेविंग करनी है, टाइम को सेव करना है, पैसों को सेव करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरी तरफ से एक छोटा सा कोट मैं आपको देना चाहता हूँ, सेव टुडे स्पेंड टुमारो। आज बचाओ, कल खर्च करना। एंड आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस स्टोरी ने आपके लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू ऐड की है। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर मेरी ये सब बातें आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको और भी मिलती रहे। एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।